जय श्री राम साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, आपका दोस्त और शुभ चिंतक। आज लेकर आ गया हूं एक विशेष टॉपिक के ऊपर, ज्योतिष से संबंधित एक खुलासा, एक राज की बात, एक गहरी बात जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस वक्त इंटरनेट पर आपको एक ही खबर चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। सबसे ज्यादा अगर आप ज्योतिष के वीडियो देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो गुरु यानी बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और हर तरफ इसी चीज का हल्ला मचा हुआ है। हर एस्ट्रोलॉजर इसी वीडियो पे बनाए हुए हैं, वीडियोस बन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और आपको लग रहा होगा कि बस ये एक बार हो जाए गुरु का गोचर यहाँ पर, उसके बाद बस मैं ही सब कुछ जीत लूंगा, दुनिया जीत लूंगा, पैसा होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, रिश्ते बनेंगे, सब कुछ आप ही को ऐसे मीठे मीठे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, जब आप पैदा हुए तो क्या आप अपने ग्रहों को मेरे जैसा लेके पैदा हुए थे, जैसा मेरी कुंडली में? बिल्कुल नहीं। क्या इस वक्त आपके जीवन में वही महादशा और अंतर्दशा चल रही है जो मेरे में चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो जब ग्रहों की स्थिति अलग है, हमारा जन्म समय अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, डिग्रीज अलग अलग है, तो कैसे सभी को एक तरीके का रिजल्ट इन घटनाओं से मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सब वीडियोस गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या इनसे बिल्कुल फायदा नहीं होगा? ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी आशाएं इन गोचरों से, इन घटनाओं से तभी लगाना चाहिए उम्मीद आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये जो सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं, अगर ये पॉजिटिवली मीट करते हैं तो। अगर स्थितियां सभी एक जैसी पॉजिटिविटी के साथ आपके चार्ट में अगर प्रेजेंट हो रही हैं, तो ये चीजें आपको 100% देंगी, वरना छोटा मोटा रिजल्ट तो बुरे ग्रह भी कई बार दे ही जाते हैं साथियों। ये वीडियो सिर्फ शुरुआत इसलिए इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आप लोगों का ज्योतिष से विश्वास धीरे धीरे जो शायद उठ रहा होगा वो ना उठे। ज्योतिष उतना ही प्रभावी और साइंटिफिक सब्जेक्ट है जितना आप लोगों ने इसे आज तक समझा है। जरूरत है तो अपनी जन्म कुंडली के गहराई से विश्लेषण करवाने की। हम सब की कुंडली में कुछ हीरो प्लैनेट होते हैं, बस जरूरत उन्हें पहचानने की, और ये जो दशाएं महादशाएं आती हैं इन्हें यूटिलाइज करना होता है, इनका फायदा उठाना होता है। ये अपने आप फायदा नहीं देती हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, उसके बाद जब इन गोचरों को चेक करके कुछ रेमेडीज के साथ अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर मिलेगा साथियों। वरना इस उम्मीद में बैठे रहना कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा साथियों। अंधेरे में मत रहिए, जागरूक बनिए, गहराई से ज्योतिष को अपने जीवन में उतारिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। अगर वीडियो पसंद आया आपको, अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं इसी तरीके के आंख खोलने वाले वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव के उस खास गोचर की जिसका असर हर किसी की जिंदगी पर गहराई से महसूस होगा। इस समय गुरु मिथुन राशि में हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक वो अपनी ही उच्च राशि यानी कि कर्क में पहुंच जाएंगे। भले ही ये समय केवल 1.5 महीने टाइप का है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक बना रहेगा। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है। यहाँ पर पहुंचकर गुरु पूरी ताकत से, पूरी शक्ति में आ जाएंगे। जैसे कोई लंबी यात्रा करने के बाद कोई यात्री वापस घर लौटता है, वैसे ही गुरु यहाँ पर अपने असली स्वरूप में आराम से रिलैक्स्ड होकर पूरे जोश में होते हैं। यही वजह है कि इसे एक बहुत खास और बेहद अच्छा संयोग माना जाएगा। गुरु का मतलब है ज्ञान, आस्था, धर्म, उम्मीद और विस्तार। जब गुरु प्रबल हो जाते हैं तो इंसान के जीवन में उजाला बढ़ जाता है। वहीं कर्क राशि घर की राशि है, परिवार की राशि है, माँ की राशि है, माता की भावनाओं की, इमोशंस की और आंतरिक संतोष से जुड़ी हुई राशि है। इसलिए जब यहाँ पर गुरुदेव आएंगे तो लोगों का ध्यान बाहर की भागदौड़ से हट जाएगा, अपने घर, परिवार और अपनी असली खुशी पर उनका ध्यान टिकेगा। मिथुन में जब तक हैं गुरुदेव, तब तक इन्होंने हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, बहुत सारा ज्ञान दिया है। लेकिन अब ये दौर बदलेगा। ये बदलाव वैसा ही होगा जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाले बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में जाकर बैठ जाएं। अब आपका फोकस होगा रिश्तों को सहेजने पर, घर को सुखमय बनाने पर, भीतर से संतोष पाने पर। यह गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में भी बड़े परिवर्तन लाएगा। लोग ये समझेंगे अब कि असली तरक्की सबको साथ लेकर चलने में ही है, किसी को गिराने में नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम का विचार और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। लोग परंपराएं, आध्यात्मिकता और धार्मिक संसाधनों जैसे कि पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान और मंत्र जाप की ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। इस दौरान एक और ख़ास संयोग भी बन रहा है कि जब कर्क राशि में गुरुदेव होंगे तब शनि मीन राशि में होंगे, यानी दोनों में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। यह योग बहुत शक्तिशाली है। गुरु ज्ञान और आस्था देने वाले हैं तो शनि अनुशासन और कर्म का फल देने वाले हैं। इनका मेल इंसान को सपनों को साकार करके और अचीवमेंट पाने के लिए ताकत देगा। यह केवल सोचने पर नहीं बल्कि मेहनत करके सफलता पाने का समय रहेगा। यह योग समाज को भी नई दिशा देगा। न्याय व्यवस्था, सामूहिक उन्नति की ओर सचमुच ये दुर्लभ, भावुक कर देने वाला समय रहेगा।
अब सवाल यह है कि यह गोचर आपकी जन्म कुंडली को कैसे प्रभावित करेगा, तो इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, गुरु की मूल प्रकृति क्या है, कर्क राशि आपकी कुंडली में किस भाव में है, और तीसरा, गुरु किन राशियों और भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु कर्क राशि में बैठकर वृश्चिक और मीन पर विशेष दृष्टि डालेंगे। खासकर मीन राशि वालों के लिए तो समय आशीर्वाद जैसा है, क्योंकि मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और वहां पर शनिदेव बैठेंगे। आपका लगन है, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, लगनाधिपति की दृष्टि लगन पर ही पड़ रही है, यानी दुगुना लाभ, डबल आशीर्वाद। कर्क राशि जो है चौथे भाव से जुड़ी हुई राशि है, इसलिए घर, प्रॉपर्टी, वाहन से जुड़े मामलों में, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें बूम आएगा। लेकिन इसका असर हर किसी पर अलग अलग तरीके से होगा। इसमें आपका लग्न और चंद्र राशि का प्रभाव पड़ता है। बाकी जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही सकारात्मक रहेगा। लोग ज़्यादा भावुक और संवेदनशील होंगे, एक दूसरे की मदद करने को आगे रहेंगे, परिवार और रिश्तों की अहमियत समझेंगे, समाज में सामूहिक हीलिंग होगी, आपसी सहयोग का माहौल ज़रूर बनेगा। अंत में अगर कहें तो गुरु का ये कर्क राशि में आना, शनि के साथ त्रिकोण का संबंध बनाना, अद्भुत योग हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और स्थायी बदलाव जरूर लेकर आएगा। यह केवल एक सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि ऐसा समय है जो भीतर से हमें बदलकर हमारे कर्मों को सही दिशा जरूर देगा। दोस्तों, अब बात करता हूँ आपकी लगन मीन या आपकी राशि अगर मीन है तो आपके लिए कैसा जाएगा। साथियों, 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बृहस्पति देव महाराज जो हैं वो उच्च राशि कर्क में रहने वाले हैं। यह समय भले ही 1.5 महीने का हो, लेकिन मीन राशि और लगन वालों के लिए तो बेहद शुभ और आनंददायक रहने वाला है। सबसे पहले समझ लीजिए कि मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए कुंडली में कर्क राशि जो है वो 5वें घर में आती है। यहाँ पर जो शिक्षा का है, संतान का घर है, रचनात्मकता का घर है, प्रेम और बुद्धि का घर है। जब गुरु अपनी उच्च राशि में यहाँ पर आकर बैठेंगे तो इस समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में शानदार सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल होगा। रिसर्च, स्टडी और क्रिएटिव फील्ड में जुड़े जो लोग हैं उनको ऊंचाइयों तक सफलता मिलने वाली। संतान सुख में वृद्धि होने वाले, जिन लोगों को लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा थी उनके लिए समय खुशहाली भरा हो सकता है। पहले से संतान वाले जातकों के लिए यह समय बच्चों की तरक्की और उपलब्धियों से गर्व महसूस कराने वाला होगा। प्रेम संबंधों में भी यह समय शुभ रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं और रिश्तों में स्थिरता जरूर आएगी। शादीशुदा लोगों में भी रोमांस और समझ जरूर बढ़ेगी। साथियों, गुरु की अगर दृष्टियों की बात करूं तो सबसे पहले गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर, भाग्य के घर पर पड़ने वाली है। भाग्य का घर है, धर्म का घर है, गुरु का घर है। इसका असर ये होगा कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आर्थिक और आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ जाएगी, किसी बड़े गुरु या फिर बुजुर्ग का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 11वें घर पर यहाँ पड़ रही है। यह लाभ और इच्छाओं का घर है। इसका असर यह होगा कि आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक दायरे में एक्सपेंशन हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है, पुराने अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। 9वीं दृष्टि जो आपके लगन भाव पर पहले ही घर पर पड़ रही है, जहाँ शनिदेव विराजमान है, यह आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भाव है। इसका असर यह होगा कि आप ऊर्जावान होंगे, आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, आपकी पहचान मजबूत होगी समाज में और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। अब सबसे खास चीज़ की बात करूँ तो गुरु और शनि का जो त्रिकोण बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि इस समय आपकी राशि लगन में ही है, मीन में ही है, गुरु 5वें में ही है। त्रिकोण आपके व्यक्तित्व को, शिक्षा को, रचनात्मकता को जोड़ देगा। इसका मतलब यह है आपकी मेहनत और प्रतिभा आपके बड़े मंच पर आपको ले जा सकती है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि कर्म और आस्था जब साथ आते हैं तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो यह समय सामान्य से बेहतर रहेगा। मानसिक शांति बढ़ेगी और पुरानी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। रिश्तों में यह समय जो है वो बेहद ज़रूरी होगा, बहुत शुभ रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते और गहरे हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आ जाएगी, खुशी आएगी। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी उपायों की। तो पहला उपाय आपके लिए रहेगा, हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए, पीले फल और मिठाई का दान कीजिए। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को हल्दी और पीले फूल अर्पित कीजिए। तीसरा उपाय, बच्चों को शिक्षा सामग्री जैसे किताब, पेंसिल, कॉपी सब दीजिए, भेंट कीजिए। चौथा उपाय है, गाय को चना और गुड़ खिलाइए। 5वां उपाय है, रोज ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जाप कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए गोचर शिक्षा, संतान, प्रेम और भाग्य में वृद्धि लेकर आ रहा है। यह समय आपको आत्मविश्वास देगा और जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देगा। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाइएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, अपने साथियों में से शेयर भी कीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। साथियों,
अगले वीडियो में जब तक आपसे मुलाकात करूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा या ओम बृहस्पति नमः जरूर लिखिएगा साथियों, और कहते रहिएगा जय गुरुदेव। किस्मत की रेखा